तो मैं जब 10th क्लास में था और उस समय जब मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने उस समय 10,000 रुपीज अर्न करे थे, वो भी बिना 1 रुपए लगाए। और ये किया था मैंने ड्रॉप शिपिंग से। और अब वो सेम प्रोसेस मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ और अपनी सीक्रेट टिप्स भी आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग? ड्रॉप शिपिंग होती है आप बिना कोई प्रोडक्ट की इन्वेंटरी होल्ड करे उसको बेच रहे हो अपना प्रॉफिट के साथ। तो इसको किस तरीके से करते हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मान लेते हैं हमारे कोई प्रोडक्ट है, ये ईयरबड हमें बेचना है। अब इस ईयरबड को बेचने के लिए हमें ये प्रोडक्ट चाहिए होगा, तभी तो हम इसे किसी को बेच पाएंगे। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, आपको उस प्रोडक्ट की नीड नहीं होती, आप ऑनलाइन सप्लायर के थ्रू से सेल कर सकते हो अपने प्रॉफिट के साथ। और ये कैसे कर सकते हो, सारी चीज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले हमें कोई प्रोडक्ट चुनना होगा, तो हम कोई सा भी प्रोडक्ट चुन लेंगे अपने सप्लायर के थ्रू। अब कौन कौन से सप्लायर है जो आपको ये सर्विस अवेल करवाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो मार्केट में तो काफी सारे सप्लायर है जो आपको ये अवेयर करवाते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही बताता हूँ जो आपके लिए बेस्ट रहेगा और मार्केट के हिसाब से सही है। तो मीशो हो गया, ग्लोरोल हो गया, रोपोसो क्लाउड हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली इंस्टामार्ट का भी यूज कर सकते हो। अगर मैं आपको पर्सनल एडवाइस दूं तो आपके लिए सबसे बेस्ट मीशो है, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई भी 0 RTO है, कोई भी चीज देनी नहीं है, आप इजिली उसे कर सकते हैं। आप अपनी बैंक डिटेल डाल के वहाँ पे सारी चीज कंप्लीट कर सकते हो। वो सेटअप करना भी मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। सबसे बेस्ट आपके लिए मीशो रहेगा, तो आप मीशो यूज कर सकते हो। मैंने जब ड्रॉप शिपिंग चालू करी थी तब मैंने शॉप्सी का यूज किया था, क्योंकि तब उनका रीसेलिंग प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया था, लेकिन अब वो तो बंद हो चुका है। इसलिए आपके लिए सबसे बेस्ट अभी मीशो है, तो आप मीशो का यूज कर सकते हो विदाउट एनी RTO चार्जेस। अब हमारा सप्लायर तो फाइनल हो चुका है जो है मीशो। अब हमें देखना है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट इसमें से सिलेक्ट करना है। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मल्टीपल वेज है जो आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं बेस्ट वेज आपको बता देता हूँ जो आप यूज कर सकते हो। देखो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट बेच रहे हो। दो टाइप के स्टोर होते हैं, एक नीच स्टोर। नीच स्टोर मतलब हो गया जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ब्रांड है, तो आप सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉनिक चीजें सामान बेचोगे। लेकिन अगर जनरल स्टोर है तो आप उसमें कुछ भी बेच सकते हो, इसलिए आपके ऊपर वेरी करता है कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट बेचोगे। मान लेते हैं कि आपको एक नीच स्टोर है जिसमें आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ही बेचोगे। मान लेते हैं आपका ईयरबड हो गया, पावर बैंक हो गया, जो मल्टीपल चीजें यूज होती है फोन की एक्सेसरी में, ये सब चीजें अगर आप सेल करना चाहोगे तो आपका नीच स्टोर हो गया। जनरल स्टोर में आप कुछ भी यूज कर सकते हो। कभी आपने होम डेकोरेटिव आइटम बेच लिए, कभी आपने यूटेंसिल बेच लिए, कभी आपने ईयरबड बेच लिया, आप कुछ भी चीज सेल कर सकते हो। देखो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको अपने माइंड का यूज करना पड़ेगा। जैसे अभी के समय गर्मी है, तो गर्मी के समय जो आप ये देख रहे हो ये कूलर सबसे ज्यादा वायरल है, आप चाहे तो इसे भी सेल कर सकते हो। ये सब चीजें आपको कैसे पता चलेगी, इसके लिए आपका बेस्ट है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में आप काफी सारे ड्रॉप शिपिंग पेज है, ये काफी सारे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है जो आपके फीड में आ जाते हैं। आप उनको लाइक कर दिया करो, जो रील आपके पास आती है वो ऑटोमेटिकली आगे आती रहेगी। लेकिन अगर आप जीरो से फर्स्ट 10,000 रुपीज कमाना चाहते हो तो मैं आपको कहूंगा कि आपके लिए बेस्ट रहेगा आप गैजेटरी ब्रांड में जाओ, क्योंकि गैजेट सबसे ईजी है, जो मैंने भी ट्राई किया था और इसी से मैंने अपने फर्स्ट 10,000 रुपीज कमाए थे ड्रॉप शिपिंग कर। गैजेट में कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ईयरबड हो गया, पावर बैंक हो गया, आपके जो भी ब्लूटूथ हो गया, ब्लूटूथ ईयरबड्स हो गए, आपके पास चार्जर हो गए, मल्टीपल चीजें जो आप यूज कर सकते हो और इस नीच में आप जा सकते हो। और ये बेस्ट नीच है क्योंकि अभी भी जो इंडिया के Tier 2 और Tier 3 ऑडियंस है वहाँ पे ई-कॉमर्स नहीं पहुंचा है, इसलिए वहाँ पे आप इजीली शेयर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट लो प्राइस में। मैं जब अपने प्रोडक्ट बेचता था तो मेरी भी ज्यादातर ऑडियंस जो कस्टमर होते थे वो Tier 2 और Tier 3 के ऑडियंस से होते थे। अब हमारा प्रोडक्ट तो फाइनल हो चुका है। मान लेते हैं हमने इस बार के लिए प्रोडक्ट लिया ईयरबड इस वीडियो के लिए। अब हमें इसका सप्लायर फाइनल करना होगा जो हमें प्रोडक्ट अवेल कराएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था मल्टीपल प्लेटफॉर्म है जो आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो तो मीशो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो मैं मीशो में जाके इस प्रोडक्ट को सर्च कर लेता हूँ। आप इसे इमेज डाल के भी सर्च कर सकते हो और नेम से भी सर्च कर सकते हो। मैं इसे सर्च कर लेता हूँ। आप देख सकते हो काफी सारे सप्लायर हमारे सामने आ गए। अब आपको जो बेस्ट लगे या कम प्राइस में दे रहा हो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सिलेक्ट करने से पहले आपको देख लेना है कि आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कितना लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। इसे देखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने प्राइस ज्यादा बता दी और उतना प्रॉफिट आप नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लिमिट भी होती है, उससे ज्यादा आप प्रॉफिट नहीं रख सकते, इसलिए आप इसे एक बार ध्यान से देख लेना। अब आ जाती है मेन चीज की बात, सेल्स, क्योंकि यही वो चीज है जहाँ पे काफी सारे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बंद हो जाते हैं शुरू होने से पहले ही। प्रोडक्ट सेल करने के दो तरीके होते हैं, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आप प्रोडक्ट को विदाउट एनी पेड प्रमोशन बेचते हो ऑर्गेनिकली, और नॉन ऑर्गेनिक होते हैं जिसमें आप एड्स का यूज करते हो, पेड प्रमोशन का यूज करते हो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। हमें यहाँ पे ऑर्गेनिक की तरफ जाना है। ऑर्गेनिक के जो बेस्ट वे है सेल्स करने के वो अब मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। आप यूज कर सकते हो मल्टीपल प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस हो गया, OLX हो गया, या फिर आप अपना इंस्टा और YT में अपना पर्सनल पेज बना के भी वहाँ पे भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। जो मैंने पर्सनली यूज किया था जब मैंने अपनी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस जीरो से स्टार्ट किया था, 10,000 रुपीज कमाए थे, वो था फेसबुक मार्केट प्लेस, क्योंकि इससे में सबसे ज्यादा ऑडियंस Tier 2 और Tier 3 के, तो इसमें इजिली ऑडियंस टारगेट हो जाती है और इजिली आपके ऑर्डर मिल जाते हैं विद 1 to 2 वीक्स। तो इसको मैं आपको कहूंगा सबसे बेस्ट आपके लिए अभी रहेगा अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हो तो फेसबुक मार्केट प्लेस में। मैं आपको बता देता हूँ कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस का किस तरीके से यूज करके सेल्स ला सकते हो। तो आपको सबसे पहले अपना फेसबुक अकाउंट ओपन कर लेना है, फिर आपको यहाँ पे मार्केट प्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। मार्केट वाले प्लेस पे ऑप्शन क्लिक होने के बाद आपको यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करना है। जैसे आप सेल पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे आपका ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी फोटो लगा
देनी है। फोटो लगाने के बाद आपके प्रोडक्ट की यहाँ पे आप प्रोडक्ट की टाइटल और डिस्क्रिप्शन लगा सकते हो और प्राइस सेट करने के बाद आप इसे यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट कर देना। ये प्रोडक्ट आपका फेसबुक मार्केट प्लेस में लिस्ट हो जाएगा। और अगर आपको और इसे ब्रीफली जानना है तो आप इसे यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, इसके ऊपर काफी सारी वीडियोस बन रखी है। और अगर आप 1 महीने तक कंटिन्यू अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते रहते हो तो आपको 1 महीने इसके बाद कंटिन्यूसली एक हर दिन सेल मिलना लग जाएगी, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। 1 महीने तक नो सेल्स, उसके बाद क्या हुआ, हर दिन एक सेल आने लग गई थी। इससे आपको डेफिनेटली 1 महीना तो वर्क करना पड़ेगा। इसमें आप अपने प्रोडक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट लिस्ट कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस। और सेकंड बेस्ट ऑप्शन है आप OLX। उसमें आप अपने प्रोडक्ट को इसी तरीके से लिस्ट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे एक लिमिट है कि आप इतनी प्रोडक्ट एक दिन में शेयर कर सकते हो, तो आप उसे चेक कर लेना और इस हिसाब से वहाँ पे भी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। इससे सेल आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी तक हमने अपना प्रोडक्ट फाइनल कर लिया, उसका सप्लायर भी फाइनल कर लिया और ये भी पता कर लिया कि उस प्रोडक्ट को हमें कहाँ सेल करना है, फेसबुक मार्केट प्लेस और OLX में। अब हमें देखना है कि अगर कोई कस्टमर आएगा तो हमें उससे कौन सी डिटेल लेनी है। तो अगर जैसे ही कोई कस्टमर आपसे आपको ऑर्डर करने के लिए आएगा तो आप उसे उनको नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस उनसे ले लेना है। इतना लेने के बाद आपको सीधे चले जाना है मीशो पे। मीशो में जाके आपको जो प्रोडक्ट को सेल करना है उसको आपको चूज कर लेना है और यहाँ पे बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाके आपको कस्टमर के एड्रेस को फिल कर देना है। यहाँ पे आप सारे कस्टमर की जो डिटेल आपने मांगी थी वो सारी चीज को यहाँ पे फिल कर देनी है। इसका आप खास ध्यान रखना की डिटेल सही होनी चाहिए, वरना डिलीवरी पार्टनर प्रोडक्ट को सही जगह डिलीवर नहीं करेगा और आपको प्रॉफिट भी आपको नहीं मिलेगा। एक बार जब आपका एड्रेस फुलफिल हो जाए तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब आपको यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। आपको यहाँ पे रीसेलिंग वाले ऑप्शन पे यस पे क्लिक करके अपना मार्जिन सेट कर लेना है। मार्जिन सेट करने के बाद आपको इसे कैश ऑन डिलीवरी पे प्लेस ऑर्डर कर देना है और ये आपका प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाएगा। और जैसे ही प्रोडक्ट डिलीवर्ड होगा कस्टमर के पास और उसके 7 डे का रिटर्न पीरियड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपके पैसे आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। मीशो आपके पैसे डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, जितना भी आपको प्रॉफिट होगा। और अगर वो कस्टमर उसे लेने से मना कर देता है या कैंसिल कर देता है तो आपसे कोई भी मीशो RTO चार्जेस नहीं लेगा। वो प्रोडक्ट डायरेक्टली मीशो या सप्लायर के पास वापस चले जाएगा। इसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो देखो, इसी तरीके का यूज करके आप अपने फर्स्ट 10,000 रुपीज कमा सकते हो ड्रॉप शिपिंग से, वो भी 0 रुपए से, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। और अगर आप चाहते हो मैं एक 7 डे का चैलेंज करूँ जिसमें मैं 0 से 10,000 रुपीज कमाऊँ, वो भी ड्रॉप शिपिंग से, इसी स्ट्रेटेजी का यूज करके, तो आप नीचे 10,000 चैलेंज लिख देना कमेंट में। अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो ड्रॉप शिपिंग या मीशो के रिलेटेड, तो आप मेरे पर्सनली इंस्टाग्राम में जाके मैसेज कर सकते हो। जितना हो सके मैं उतनी हेल्प करने की कोशिश करूंगा।